हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका माई ई क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपको इंची टेप के बारे में कुछ विशेष जानकारी दूंगा। जब भी आपके पास इस टाइप का इंची टेप आता होगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको उसको रीड करने में होती होगी जब आपका पॉइंट यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर या यहाँ पर आता होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको उसको रीड करने में और लिखने में आती होगी। मैं आज आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से सिखाऊंगा कि इसको आप किस प्रकार से रीड कर सकते हैं और लिख सकते हैं और दूसरों को सिखा भी सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो इंची टेप आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है 5.0 m, यानी कि ये 5 मीटर लंबा है। इसकी जो लंबाई है वो 5 मीटर तक खुल सकती है। ठीक है, और यहाँ लिखा है 19 mm, यानी कि इसकी ये जो इंची टेप है, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से जो यहाँ से ले यहाँ तक की जो विड्थ है वो है 19 mm की। ठीक है, अब आप देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इसी प्रकार से ये जाएगा। और जब ये यहाँ पे जब देखेंगे आप, ये जो 11 दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पे आपको 12 नहीं दिख रहा होगा। 12 इसलिए नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये 1 फीट पूरा करता है, क्योंकि 12 इंच में 1 फीट हमारा होता है, तो यहाँ पे इन्होंने 1 फीट पूरा लिख दिया है। उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 13 के आगे 1 से लेके 1 लिखा, यानी कि 1 फीट 1 इंच। इसी प्रकार से यहाँ 1 फीट 2 इंच। इसी प्रकार से जब आप चलेंगे तो यहाँ जब 24 के आसपास जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 2 लिखा है, यानी कि 2 फीट हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ 2 फीट हो गया, 23, 24, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 12 दूनी 24, यहाँ 2 फीट पूरे हो गए। ठीक है, ये तो हो गया फीट में। अब मैं आपको इसे लिखना सिखाऊंगा कि इसको किस प्रकार से आप इजी वे में लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ये है 10 से लेके 11। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी होगी कि 1 इंच में कितना, 1 इंच में 8 सूत होते हैं। कितने, 1 इंच में 8 सूत। ठीक है, 8 सूत होते हैं 1 इंच में। ठीक है, अब 8 सूत वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से आप चलेंगे और यहाँ तक जाएंगे तो इसमें आपको 8 सूत मिलेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ देखिए, ये जो मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका 1 इंच है, और 1 इंच में 8 सूत होते हैं। वो भी आप देख लीजिए कैसे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच माना और इसमें हमने 8 सूत हमारे हो गए। अब आप यहाँ देखिए 10 से लेके 11। ठीक है, 10 से लेके 11। अब इसमें जो लाइनिंग देख रहे हैं ना आप, यहाँ से लेके देखिए, इसमें 16 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं, 16। लेकिन 1 इंच में तो 8 ही सूत होते हैं, तो इसमें 16 लाइनें कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप गिन लेते हैं लाइनिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। यहाँ पे लाइनें 16 है, जबकि मैंने आपसे बताया कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, एक सूत को भी 2 भागों में बांटा है, इसलिए यहाँ पे हमारी 16 लाइनें हो गई है। अब आपका सवाल है कि इसको हम लिखे कैसे। अभी तो हमें पढ़ना भी नहीं आया, लिखे कैसे। तो सबसे पहले हम आपको एक सूत को लिखना सिखाएंगे और फिर इसके बाद इसको लिखना सिखाएंगे कि आधे सूत को भी किस प्रकार से लिखा जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो एक सूत को लिखने का तरीका आप जान लीजिए। सबसे पहले सूत को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो ग्रीन लाइन है, यहाँ पे हमारा एक सूत होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1/8। अब 8 क्यों लिखा है याला, क्योंकि 1 इंच में 8 सूत हैं। ठीक है, ये पहला सूत है इसलिए हमने यहाँ पे 8 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ 2 सूत होगा। कितना होगा, 2 सूत, तो इसको 2/8 हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे बता देता हूँ। देखिए यहाँ से आप देखिए, इसमें है 1, 2, 3, 4th लाइन। ठीक है, 1, 2, 3 और ये 4th। यहाँ से लेके यहाँ पे ये आधा इंच हो गया। कितना हो गया, आधा, यानी कि यहाँ पे भी 3 लाइन और यहाँ पे भी 3 लाइन, तो ये हमारा आधा हो गया। ठीक है, अब इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, ये आधा इंच हो गया, तो इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम आधा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंच। ठीक है, क्योंकि ये आधा इंच हो गया हमारा। अब आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 4/8 सूत, नहीं लिख सकते इसको, बिल्कुल नहीं लिख सकते। इसको हमें आधा इंच इसी प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ आधा इंच हुआ और यहाँ पे भी आप देखेंगे एक लाइन के बाद दूसरी लाइन और एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, यानी कि ये आधे का भी आधा हो गया। ठीक है, कितना हो गया, आधे का भी आधा, और आधे का भी आधा कितना होता है, 1/4। ठीक है, यहाँ से 1/4 हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1/4 हो गया हमारा। ठीक है,
अब आप देखेंगे ये तीसरा आ गया, तो अब इसको इसी प्रकार लिखेंगे। देखिए 1 सूत, 2 सूत और ये 3 सूत, तो यहाँ लिखेंगे 3/8। क्लियर, यहाँ पे आधा इंच हमने लिख ही दिया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ये इसे किस प्रकार लिखेंगे। यहाँ हमारा फोर्थ लाइन आती है 1 2 3 4 और यहाँ 5, तो इसको भी हम लिखेंगे 5/8, क्योंकि ये 5वां सूत है और ये 8 हमारा 1 इंच में 8 सूत होते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ ये लाइन, ये कितना हो गया इसका 3/4 भाग। ठीक है, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 3/4। ठीक है, 3/4, क्योंकि ये इसका 3/4 हिस्सा हो गया। अब देखिए ये 7वां सूत। ठीक है, कौन सा सूत है 7वां। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम इसी प्रकार से लिखेंगे 7/8। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। पहले सूत को 1/8, दूसरे को 1/4, तीसरे को ये हमारा 3/8, इसी आधा इंच हमारा हो गया 5/8, ये 3/4 हो गया। ठीक है, और ये 7/8। इसी प्रकार से हम सूत को लिख लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो इन्होंने इस इंच को भी कितने भागों में बांटा है, हमारे 16 भागों में बांटा, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको जस्ट ऊपर में इसको 16 भागों में बांटा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक है, इसमें मैं समझाऊंगा आपको, तो थोड़ा सा आपको मिसमैच होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको मिसमैच होगा, इसीलिए मैंने इनकी सारी लाइनें मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ गया हूँ। ठीक है, ये सारी लाइनें मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ गया हूँ, थोड़ा खुला हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले हम इस लाइन को पढ़ेंगे। ये कौन सी लाइन है, पहली लाइन, और इसमें कितनी लाइन आई है 16, तो इसको हम कैसे किस प्रकार लिखेंगे 1/16। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा सूत आ गया पहला, जो कि ये है हमारा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कौन सी लाइन है गई, तीसरी। ठीक है, तो ये हमारे सूत की आधी है, सूत के अंदर में है। ठीक है ना, ये एक सूत है इसके अंदर में है, तो कितनी लाइन हो गई 1 2 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3/16। ठीक है, अब यहाँ देखिए फोर्थ लाइन आ गई, तो इसको हमने क्या लिखा 1/4, तो इसको हम 1/4 ही लिखेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब आप देखेंगे यहाँ पे लाइन, ये लाइन कौन सी है 1 2 3 4 ये 5, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 5/16। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए ये सूत आ गया फिर वापस हमारा, इसको हमने क्या लिखा है 3/8, तो उसको हम 3/8 लिखेंगे। राइट, अब आप देखिए ये हमारा आधा इंच हो, ये 3/8 लिखा, और इसके बाद ये देखिए ये आ गया, ये कौन सा आ गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लिखेंगे 7/16, और ये हमारा आधा इंच हमारा पूरा ही क्लियर हो गया है। जैसे हमने यहाँ लिखा है ये हमारा होगा आधा इंच, तो इसको हम आधा इंच लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ये कौन सी लाइन हो गई, ये 7 था, ये 8 है, तो ये 9 हो गई। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/16, इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि 9 हो गया। अब इसको क्या लिखा था हमने 5/8, तो इसको हम 5/8 ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 9 था, ये 10, ये 11, तो इसको हम लिखेंगे 11/16। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमारा हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 हमने लिखा ही है यहाँ पे, 3/4 हो गया। इसी प्रकार से ये 11 था, ये 12 हुआ, ये 13 हो गया, तो उसको हम लिखेंगे 13/16। ठीक है, ये हमारा हो गया 3/4, सॉरी ये हमारा हो गया 7/8। ठीक है, क्योंकि ये 7/8 हमारा सूत आ गया, तो इसको हम 7/8 ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कितना सूत था, ये 13 था, 14 था, ये 15 था, तो इसको हम क्या लिखेंगे 15/16, और ये 16 हमारा हो ही गया है। तो इसी प्रकार से जब भी आपके पास इसी टाइप का इंची टेप आएगा और आपकी ये लाइनें जो हैं इसी प्रकार से होंगी, तो आप अगर कोई चीज़ रीड कर रहे हैं यहाँ पे, तो मान लिए 10 से आगे आपका यहाँ पे आया। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, 10 के बाद आपकी पहली लाइन आती है, तो आप क्या लिखेंगे। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिए कि इसमें हम क्या लिखेंगे, थर्ड लाइन में हम क्या लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ लाइन में हम क्या लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो ये दिख ही गया कि ये आधा इंच है, क्योंकि सबसे बड़ी लाइन है इसमें। ठीक है, ये सबसे बड़ी लाइन है। अगर इंची टेप थोड़ा कलर में होता है ना, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। इंची टेप कलर में मिल ही नहीं पाता है इस टाइप का, क्योंकि सभी लाइनें ब्लैक रहती है इसके अंदर,
मैंने काफ़ी सारे इंची टेप सर्च किए थे कि आपको एकदम क्लियर तरीके से समझाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं, मिलने वाला तो है नहीं जल्दी से। तो ये इसी प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो है सूत्र को लिखेंगे, उसके बाद हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये होता है इसको एकदम सही तरीके से लिखने का और पढ़ने का तरीका। ठीक है, पढ़ने का मतलब ये हो जाता है हमारा, जैसे मान लिया आपका ये आया 10 के बाद ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन है, इस पर आया कोई भी चीज़, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस प्रकार से 10/1/16। ठीक है, इसको 10/1/16 इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद ये सूत ही आ गया हमारा, तो 10 8 सूत। ठीक है ना, ये इंच हो गया। ठीक है, ये इंच में सारा। ठीक है ना, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अगर आपका यहाँ पे आ गया, जैसे 11 के बाद ये थर्ड आ गया, ठीक है ना, ये 11 हो गया हमारा, 1 2 3, ये तीसरा हो गया। तो मैंने आपको बताया है 11 के बाद ये कितना लिखा था हमने, 3/16, 11 3/16 इंच, इस प्रकार से लिखेंगे इसको। ठीक है ना। अब मान लिया आपके बाद यहाँ अभी 3 पे आया था हमारा। ठीक है, अगर 1 2 3 4 5 पे आ गया तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 11 5/16 इंच, ये इंच का सिंबल होता है। इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। तो पेन से लिख कर दिखाता हूँ मैं आपको, 11 5/16 इंच, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है ना। और अब देखिए, अगर आप कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, आपका जहाँ पे आया 8 के बाद यहाँ पे आया, पहले सूत्र पे आया, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 8 1/8 इंच। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।